चलिए, एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और निश्चित आएगी और इसमें कितने कंपटीशन होंगे, कितने बच्चे बैठेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कम से कम अगर मैं बात कर लूँ, अभी तक के सिनेरियो पे जो यूपी टेट और सी टेट इस बार वाला भी अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, तो मान के चलिए 13 से 14 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल होने वाले हैं। और इस प्रकार जब अभ्यर्थी की संख्या बढ़ेगी ना, अगर इस बार फिर से यूपी टेट हो गया तो मान के चलिए फिर से हमें 1-1.5 लाख बच्चे मिल जाएंगे। मान के चलिए 14 लाख के आसपास तो अभ्यर्थी इस बार रहने वाले हैं। कंपटीशन पिछली बार की तुलना में ज़्यादा रहने वाला है, तो इस वजह से हम आपको अभी आगाह कर देते हैं कि आपको तो लगना भी से पड़ेगा, भर्ती निश्चित आएगी। और यहाँ पर एक सिनेरियो दिख रहा है, जब मैंने इस सिनेरियो को बताया था आपके सामने कि सुपर टेट के गुणांक कैसे निकाले जाते हैं, फिर से मैं एक छोटा सा प्रोटोटाइप में डिस्कस कर दूंगा, फटाफट डिस्कस कर दूंगा। तो इसके पहले मैंने बहुत ही विस्तार रूप से बताया था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर अगर मेरा 25 गुणांक आ रहा है, मतलब कि एकेडमिक में 25 ही उनका बन रहा है और 20 ही गुणांक बन रहा है, मतलब एकेडमिक उनका 20 बन रहा है, 25 बन रहा है, 30 प्लस बन रहा है जिनका, उसका तो मैंने बताया ही था। लेकिन इन बच्चों को डाउट है कि सर मेरा अगर 20 या 20 से नीचे है, 19-18 है, तो हमें कितना सुपर टेट में कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, तो उस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबके बारे में हम बताएंगे। 30 प्लस वाले और 30 वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा इस बार, अगर वो थोड़े से मेहनत करते हैं तो चीज़ें आ सकती हैं हाथ में, और इन सभी बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, अब देखिए हमने ये आपको बताया था किस आधार पे, पिछली बार के आधार पे गुणांक, है ना। अगर इस बार यूपी टेट भी 1/4 लिया जाने लगा तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो जाएगा। उन बच्चों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा जिनका एकेडमिक कम है, समझ रहे हैं, वो दबा के मेहनत कर देंगे यूपी टेट में, तो जो नंबर गेन करेंगे वह नंबर कम से कम 1/4 उसका जुड़ेगा भाई सुपर टेट में। तो एकेडमिक कम रहे ज़्यादा रहे, हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, हमें आगे यूपी टेट और सुपर टेट पे फोकस करना है। सबसे पहली बात यह जान लेना है। अब देखिए मैं एक इन शॉर्ट में बताता हूं आपको कि एकेडमिक और सुपर टेट का 60 और 40 का माजरा क्या है, यानी 40% और 60%, यानी कि कह लीजिए 2/3 का रेशियो लिया जाता है। एकेडमिक का 2% मतलब 2 लिया जाता है रेशियो में, और सुपर टेट का 3 लिया जाता है रेशियो में। ये गुणांक बनते हैं भाई। अब देखिए भाई ये 40% जो है ना, ये 40% आपका 10th वाले पे, 10% 12th पे, ग्रेजुएशन पे, और बीएड और बीटीसी अगर आप किए हैं तो उस पर 10-10% में बांट दिया जाता है। अगर मैं अपना मान लेता हूं, हमारा एवरेज में लगभग कह लीजिए किसी में 75 से ज़्यादा है, किसी में 75 से थोड़ा कम है, तो मैं एक एवरेज मान लिया हमारा सारे में 10th में भी 75 है, 12th में भी 75 है, ग्रेजुएशन में भी 75 है, और बीएड में भी, बीएड या बीटीसी में भी 75 है, हमारा 75% है। इन 75 का मैंने 10% निकाला तो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, यानी कि 7.5 4 बार है। अगर उसको जोड़ते हैं तो 7 चौक 28, 2 30, यानी कि 30 का गुणांक हमारा यहाँ पे तैयार होता है। बहुत ही अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन बेहतरीन है, इतना कह सकते हैं आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं 60%, जो 60% का जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये 60% का सिनेरियो आपको रिटेन सुपर टेट पे लगाना होगा, लगेगा, पिछली बार लगा था। अब थोड़ा सा अगर इस बार यूपी टेट को इन्होंने इंक्लूड किया तो मे भी थोड़े से माजराएं इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन खैर जो भी अभी तक का सिनेरियो उस पर आप देखिए ध्यान से। प्राप्तांक की मैं बात करूं, प्राप्तांक हमने 150 में से 120 पा लिया भैया, सुपर टेट में 150 नंबर का पेपर होता है, तो 80% हमने गेन कर लिया। 80% गेन किया, और इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, अभी सभी बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। तो 80% से 80% का 60% हम निकालेंगे रिटर्न एग्जाम का, तो 48 गुणांक बना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा गुणांक कितना आ गया भैया, 30 और प्लस 48, एकेडमिक 30 और रिटर्न एग्जाम का 48, इस प्रकार से 78 गुणांक बना। पिछली बार 70 के आसपास में एवरेज बता रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं करने लगेगा कि सर 69 बना था, जनरल का 67 बना था, भाई इस प्रकार से नहीं, हम एक एवरेज बता रहे हैं, 70 बना था, है ना, तो 78 मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है भाई, इस तरह से ध्यान रखिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका गुणांक 25 आ रहा है, जिनका 20 आ रहा है, जिनका 25 प्लस आ रहा है, जिनका 30 प्लस आ रहा है, 30 आ रहा है। अब उनके लिए कितना नंबर लाना होगा सुपर टेट में मेरे भाई, यह डाटा जो है हमारे अनुसार नहीं है, ये डाटा हमारे अनुसार नहीं है, डाटा सिलेक्टेड टीचरों के अनुसार है भाई। ये चीजें हमारे आसपास के 2 विद्यालय हमारे जो संपर्क में है, उनके टीचर, उन दोनों विद्यालयों के टीचर जो है हमने भैया एक तरह से कभी काल के आ जाते हैं, पढ़ाते हैं, और मतलब जब कोई क्लास लेना होता है तो वह उसी बगल में साइड में रहते हैं, तो हमने कह देते हैं, हमारे द्वारा कह दिया जाता है भाई आ जाइए सर, थोड़ा बच्चों को देख लीजिए, तो देख लेते हैं। तो उनके द्वारा इसी तरह बात करते करते तो हमने जब संपर्क बनाया तो उनसे पूछा, सर बताइए गुणांक का क्या माजरा है, क्या इस बार गुणांक का कोई इफेक्ट पड़ता है, तो उन्होंने सारी चीजें हमें बताई।
और ये चीज़ें मैंने 2-3 टीचरों से पूछा, है ना, जो पिछली बार सिलेक्टेड नहीं हुए थे, 1 नंबर से रुक गए थे, 2 नंबर से रुक गए थे, उनसे भी हमने ये माजरा पूछा था भाई, क्योंकि अनुभव तो होगा उनके पास भी। तो ये चीज़ें जब हमसे पूछा गया भाई, तो उनका कहना था, देखिए भाई गुणांक का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये गुणांक जो है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्ट तो डालता है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। सारा का सारा खेला होता है सुपर टेट का। अब इस बार तो यूपी टेट भी अगर ऐड होने लगा तो बहुत ही बढ़िया है। एकेडमिक का कोई एकदम लो मतलब प्राइस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपको सीधा फोकस करना होगा यूपी टेट और सुपर टेट पे भाई, समझ रहे हो ना भाई, उसका अंक जुड़ेगा। अब आप संज्ञान में आपके है कि हमें टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए ही पहले यूपी टेट दोगे फिर सुपर टेट दोगे। पहले पता ही नहीं था किसी को भाई हमें बचपन में क्या बनने हैं क्या नहीं बनने हैं, तो आपने 10th दे दिया ऐसे जैसे तैसे, फिर 12th दिया, फिर ग्रेजुएशन दिया, फिर बीएड बीटीसी कर लिए, बीएड बीटीसी तक मान लीजिए एक संज्ञान में आ जाता है। हाँ भाई हमें अब टीचर के लाइन में जाने हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे मेच्योर हो जाते हैं। तो चीज़ें आपके सामने दिखती हुई नजर आ रही हैं। अब ध्यान से देखना, अब किसी बच्चे को निराश नहीं होना है, बस मेहनत करना है और अभी से करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर जिसका गुणांक 25 है, जिसका गुणांक 25 है, तो उसको कम से कम नहीं तो इतना ध्यान में रखना है कि भाई 115 के आसपास यानी 110 प्लस तो रहने ही रहने हैं। इतना ध्यान में रख लेना हमेशा और हमेशा, इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई 110 प्लस रहने हैं, हमको नीचे नहीं जाना है 110 से, समझ रहे हैं। अगर 115 तक खींच के चले जाओ तो बहुत बढ़िया है, इतना तो आपको जाना ही जाना है। तो सिलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा पता है भाई, आपके द्वार पे मिलेगा, यानी कि आपके आजू बाजू में आप मन चाहा स्कूल ले सकते हैं। अगर 1-2 नंबर कम भी रहता है तो आपको जिले में कहीं ना कहीं सिलेक्शन निश्चित रूप से मिल जाएगा, इतना ध्यान में रखना है आपको, मतलब किसी जिले में सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं 20 प्लस गुणांक का। 20 प्लस गुणांक जिसका है या फिर 20 गुणांक जिसका है मेरे भाई, उनको कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना ला सकते हैं, कम से कम मेरे भाई 120 तो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। इतनी चीजें दिमाग में रख लेना है, 120 तो क्रॉस करना ही करना है उनको। अगर वो 120 क्रॉस करते हैं तो भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में फाइट कर पाएंगे, अन्यथा के कंडीशन में मेरे भाई वो बाहर हो सकते हैं। तो अपने दिमाग में इस सिनेरियो बैठा लेना है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब तो जैसा था तैसा आ चुका है हमारा एकेडमिक, हमें किस पे जोर लगाना है, इस वाले पे लगाना है, यानी कि इस वाले पे लगाना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर जिसका 25 या फिर 25 प्लस हमने बता दिया, और जिसका भैया 30 प्लस है, फिर कह लीजिए कि जिसका 26, 27, 28 है, मैं 26, 27, 28 वाले की बात कर लेता हूं। 26, 27, 28 वाले अगर 110 और 105 के बीच में रहते हैं तो उनका बहुत बढ़िया आएगा, है ना, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेंगे। 110 और 105 के बीच में अगर उनका सिनेरियो रहता है तो ठीक है भाई, ये नंबर सुपर टेट में तो वह कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। और जिनका भैया 30 प्लस है तो इनको कम से कम अगर मैं बता दूं तो 105 प्लस रहना ही रहना पड़ेगा, 105 प्लस रहना पड़ेगा, या कह लीजिए 106-7 प्लस, 106-7 प्लस रहना पड़ेगा, या फिर इसके आजू बाजू में रहना पड़ेगा। यह हमने जो सिनेरियो बताया भाई जनरल के मद्देनजर रखते हुए बताया, और ओबीसी SC ST से थोड़ा सा 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो, है ना। तो यह सिनेरियो था मेरे भाई सुपर टेट के रिटेन एग्जाम का। कब? जब आपके ये गुणांक इस प्रकार से बन रहे हो एकेडमिक के। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। ये चीज़ें आपको आगे जब एक और यूपी टेट हो जाएगा ना तो थोड़ी से और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये यूपी टेट पे लगा देते हैं गुणांक, यूपी टेट का भी जुड़ने लगता है नंबर आपका सुपर टेट में, तो आपको थोड़ी से अब 2 जगह आपको मेहनत बट गया। पहले तो यूपी टेट पे फोकस कर लो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप ही नहीं सारे बच्चे करेंगे भाई, फिर इसके बाद सुपर टेट पे मेहनत कर लो। तो एकेडमिक का बताओ कुछ यहाँ पे मतलब निकलेगा। तो एकेडमिक चिल्लाने से बढ़िया है ना भाई, आप यूपी टेट और सुपर टेट पे बहुत ही लगन से लगे रहो, ये चीज़ें दिमाग में रख कर लेके चलना है। धन्यवाद। अगर किसी भी वीडियो पे आपको मतलब किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।